नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे RSKMP पोर्टल संबंधित। RSKMP पोर्टल पर आपको वर्ष में कुछ कार्य करने होते हैं, समय समय पर ऑप्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। अब एक नया कार्य और आपको करना होगा। उस कार्य को हम देखेंगे आगे किस प्रकार से आप करेंगे, वह कौन सा कार्य है और ऑप्शन आपको कहाँ पर प्राप्त होगा। जो नया कार्य यहाँ पर दिया गया है, तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें RSKMP पोर्टल, जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो जो यहाँ पर RSKMP.in साइट शो हुई है, इस पर क्लिक कर दें। अब इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। यूजर आईडी में विद्यालय में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूनिक आईडी लिखेंगे। पासवर्ड में उनकी जन्मतिथि लिखेंगे और यहाँ विद्यालय का प्रकार सेलेक्ट करेंगे। जिस प्रकार का भी आपका विद्यालय, गवर्नमेंट, प्राइवेट, मदरसा या गवर्नमेंट एडिट, उस विद्यालय को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट सेलेक्ट है, कैप्चा फिल करें और लॉगिन कर लें। तो यूजर आईडी पासवर्ड हम लिखते हैं, यहाँ पर कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा सावधानीपूर्वक फिल करें, क्योंकि यदि कैप्चा आप गलत कर देते हैं तो लॉगिन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कैप्चा पुनः लिखना होगा, तो पहली बार में ही कैप्चा सही लिखें, लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। अब देखें, आप राइट साइड में एग्जाम CS ACS यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। हो सकता है आपका ही प्रदर्शित हो, तो यहाँ पर टीचर सेलेक्ट कर लें। टीचर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस प्रदर्शित होते हैं। यह बॉक्सेस दिए गए हैं। अब यहाँ देखें, दो बॉक्स जिनमें न्यू लिखा हुआ है, ओलंपियाड 2027 और NMMS 27 प्रदर्शित हुए हैं। यह नए कार्य आपको करना है। तो ओलंपियाड 2027 में आप छात्रों का पंजीयन किस प्रकार से करेंगे, यह जानकारी हम पूरी वीडियो में देख चुके हैं। आप भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को अवश्य देखें। और यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु जो परीक्षा आयोजित होती है, उसमें छात्रों के पंजीयन आप किस प्रकार से करेंगे। तो NMMS 27 इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे रजिस्ट्रेशन का नया ऑप्शन प्रदर्शित हुआ है। छात्रों की रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें कक्षा 8 स्वतः ही प्रदर्शित हुई है, अर्थात कक्षा 8 के छात्रों का पंजीयन आपको यहाँ पर करना होता है। तो कक्षा 8 के छात्र हैं और उनकी सूची भी ओपन हुई है। अब यदि सभी छात्रों की संख्या यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हुई, सभी छात्रों के नाम प्रदर्शित नहीं हुए हैं, 10 छात्र यहाँ पर प्रदर्शित हैं, तो आपकी कक्षा के अनुसार यहाँ पर छात्रों की संख्या आप सिलेक्ट कर दें। जैसे हमने 50 सेलेक्ट किया, तो कक्षा 8 में जो भी छात्र पंजीकृत हैं, मैप हैं, उन छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। अब देखें यहाँ पर जिन छात्रों का पंजीयन आप राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट हेतु करना चाहते हैं, उनका पंजीयन किस प्रकार से करेंगे। तो समग्र आईडी दी गई है, स्टूडेंट नेम दिया गया है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। एक्शन में सही का टिक है, जो सही का निशान है। पंजीयन करने के लिए आपको यहाँ जो सही का निशान है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हुआ है। अब देख लें छात्र की जानकारी। यूडाइस कोड है विद्यालय का, समग्र आईडी है, विद्यालय का नाम है, स्टूडेंट नेम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, कक्षा भी प्रदर्शित हुई है और छात्र का जो माध्यम है, जिस माध्यम का आपका विद्यालय है, वह माध्यम भी यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी माध्यम का विद्यालय है तो हमने हिंदी सिलेक्ट किया। जेंडर यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट है, कैटेगरी भी यहाँ पर सिलेक्ट है। यदि इसमें भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण हेतु 40% या इससे अधिक दिव्यांग है। यदि दिव्यांग छात्र है तो यहाँ पर एस आपको सिलेक्ट करना होगा, अन्यथा नो सिलेक्ट रहने दें। दिव्यांगता की श्रेणी, यदि आप यहाँ पर एस सिलेक्ट करते हैं तो दिव्यांगता की श्रेणी भी आपको सिलेक्ट करना है। इनमें से जो भी श्रेणी सही हो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि यह छात्र दिव्यांग नहीं है तो नो हमने सिलेक्ट किया दिव्यांगता की श्रेणी। देखें यहाँ पर क्या आपको सिलेक्ट करना है, तो यह यहाँ पर क्लिक नहीं होता क्योंकि हमने नो सिलेक्ट किया है। कक्षा 7वीं उत्तीर्ण का ग्रेड, यहाँ पर जो भी छात्र ने कक्षा 7वीं में ग्रेड प्राप्त की है, उस ग्रेड को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। OTR, छात्र को छात्रवृत्ति का लाभ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर OTR के माध्यम से मिलता है। इस संदर्भ में जिन छात्रों ने कक्षा 8 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से किसी भी छात्रवृत्ति हेतु OTR बनाया है, वह अपना OTR नंबर अंकित करें। यदि छात्र ने OTR नंबर बनाया है तो उसे अंकित करना है, अन्यथा यहाँ पर OTR अंकित करना आवश्यक नहीं है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। यदि छात्र को कोई नेशनल लेवल की स्कॉलर प्राप्त हुई है तो उसने OTR बनाया होगा
और OTR नहीं बनाया है, नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हुई है, तो यहाँ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर OTR नहीं लिखना है। तो OTR से संबंधित जानकारी आप विशेष रूप से देखें, कब लिखना है कब नहीं लिखना है। अब पेरेंट डिटेल यहाँ पर दी गई है। पिता का नाम है, पिता की शिक्षा यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। पिता की शिक्षा जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, अनपढ़ या पूर्व प्राथमिक स्तर तक, प्राथमिक स्तर तक, उच्चतर प्राथमिक या मिडिल तक के लिए, और माध्यमिक या सेकेंडरी तक के लिए, उच्चतर माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी तक के लिए, स्नातक हो, स्नातकोत्तर, जो भी पिता की शिक्षा है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। पालक का मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभिभावक की वार्षिक आय भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 लाख या उससे कम है या 1 लाख या उससे अधिक है, जो भी आय है यहाँ पर आय की श्रेणी है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर 1 लाख या उससे कम यहाँ पर सिलेक्ट की। पता, यहाँ पर पता आपको लिख देना है, तो छात्र का जो भी पता है उस पते को यहाँ पर पूर्ण रूप से लिख दें। फोटो अपलोड, हस्ताक्षर के साथ छात्र का पासपोर्ट आकार का फोटो 3 MB तक यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। सैंपल भी आप देख सकते हैं, यहाँ देख लें इस प्रकार से। कलर फोटो विद कैंडिडेट्स नेम एंड फोटोज डेट, अर्थात जो फोटो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसमें नाम भी होना चाहिए और छात्र के हस्ताक्षर भी होना चाहिए और डेट भी होना चाहिए। नेम एंड फोटोज डेट देख रहे हैं आप। इस फॉर्मेट में आपको छात्र का फोटो अपने मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में सेव करके रखना होगा। तो कलर फोटो विद कैंडिडेट नेम एंड फोटोज डेट और हस्ताक्षर सहित इसे आप गैलरी में सेव करके रखें। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक टू अपलोड फोटो इस पर क्लिक करेंगे तो आप गैलरी में पहुँचेंगे। गैलरी में पहुँचते हैं तो वहाँ से छात्र की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जहाँ पर भी छात्र की फ़ोटो सेव करके आपने रखी हो उस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दें। अब नीचे देखें वेरीफाई एंड सबमिट, यहाँ पर टिक लगा हुआ है और रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो छात्र का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के लिए हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जितने भी छात्रों का पंजीयन करना चाहते हैं इस प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। किसी अन्य छात्र का पंजीयन आप करना चाहते हैं तो दूसरे छात्र के सामने भी जो सही का टिक बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, उस छात्र की जानकारी भी यहाँ पर ओपन होगी और उसका पंजीयन भी आप कर सकते हैं। यहाँ लोडिंग हो रही है, लोडिंग जैसे ही पूर्ण हो जाती है तो यह सूची पुनः ओपन होगी और जिस छात्र का पंजीयन आप आगे करना चाहते हैं उस छात्र का पंजीयन कर सकते हैं। यहाँ आपने जैसे देखा छात्र की फ़ोटो अपलोड करना आवश्यक है, तो छात्र की फ़ोटो नाम डेट और हस्ताक्षर सहित आप गैलरी में सेव करके रखें। इस प्रकार से आप छात्रों के पंजीयन करेंगे। यहाँ पर लोडिंग में थोड़ा समय लग सकता है, लोडिंग जैसे ही पूर्ण होगी छात्रों के नाम प्रदर्शित होंगे और अगले छात्र का पंजीयन आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से NMMSS हेतु छात्रों के पंजीयन आप कर दें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि मान लो वहाँ से सूची ओपन नहीं होती तो रजिस्ट्रेशन पर आप पुनः क्लिक करेंगे, छात्रों की जानकारी यहाँ पर शो होगी। अब अगले छात्र का पंजीयन आप करना चाहते हैं, सही के टिक पर आप क्लिक कर दें, उस छात्र की भी जानकारी यहाँ पर ओपन होगी, आप पंजीयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पंजीयन का कार्य पूर्ण करें। और यहाँ से और भी जानकारी आप देख सकते हैं, ओल्ड एग्जाम पेपर भी आप देख सकते हैं, जो NMS के पेपर हैं उन्हें भी आप यहाँ से देख सकते हैं, स्टूडेंट स्टेटस समरी भी आप देख सकते हैं। तो यह प्रोसेस होगी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति में छात्रों के पंजीयन करने की। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। धन्यवाद।